हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी पॉइंट में। किरण स्टडी पॉइंट का आपका टेलीग्राम चैनल है जिसपे आप ज्वाइन हो सकते हैं। वह क्विज व्यवस्था शुरू किया जा रहा है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन है आपका ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय। इसमें सारा क्वेश्चन आपका होगा। इस पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है? पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी। और ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? बिग बैंग। बिग बैंग, बिग बैंग। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कहलाता है स्पाइनल ओरेगी। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा क्या कहलाता है? स्पाइनल ओरेगी। स्पाइनल ओरेगी। यहाँ तक क्लियर है? तो फिर से आते हैं। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है? बोलिए। ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है ब्रह्मांड विज्ञान, जिसको बोलता है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? बिग बैंग। क्या कहलाती है? बिग बैंग। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी। स्पाइनल ओरेगी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर ने 1966 में। बेल्जियम के कौन है? जॉर्ज लेमेंटर, 1966। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा है अभिनव तारा या सुपरनोवा। अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा है अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड की आयु है कितना है? 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की आयु कितना है? 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास है 108 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 पर पावर 8 प्रकाश वर्ष। क्या है? 10 पर पावर 8। 108 नहीं होगा, 10 पर पावर क्या है? 8 प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है क्या? प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पार्सेक। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पार्सेक। याद रखिएगा, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक। या पूछ लेगा पार्सेक किसके लिए उपयोग किया जाता है? खगोलीय दूरी को मापने के लिए। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। क्लियर? आगे आते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर। और मीटर में हम बदलेंगे तो किलोमीटर 1000 से गुना तो 10 पर पावर 15 मीटर, यानी 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, कहा था किसने? कोपरनिकस। किसने कहा था? कोपरनिकस। जो कहाँ का था? पोलैंड का। कहाँ का था? पोलैंड। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था किसने? एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है क्या? चंद्रशेखर सीमा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है क्या? चंद्रशेखर सीमा। यूरेनस के खोजकर्ता कौन है? विलियम हर्शेल। यूरेनस के खोजकर्ता कौन है? विलियम हर्शेल। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। तारे का रंग सूचक है क्या? किसका? उसके ताप का। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला होता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। तारा मंडलों की कुल संख्या कितना है? 89। तारा मंडल की कुल संख्या कितना है? 89। क्लियर है? आते हैं। आकाश गंगा का रंग नीला। नीला प्रकीर्णन के कारण। नीला किसके कारण? प्रकीर्णन। तारे का रंग सूचक होता है किसका? उसके ताप पे होता है। उसके ताप पे। यूरेनस के खोजकर्ता कौन है? विलियम हर्शेल। यूरेनस मतलब क्या? अरुण। अरुण ग्रह का खोजकर्ता कौन है? विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल। और वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है क्या? चंद्रशेखर
सीमा। क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा। ब्लैक होल सिद्धांत दिया किसने? एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर ने। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, कहा था किसने? कोपरनिकस। और ये कहाँ था कोपरनिकस? पोलैंड का था। कहाँ था? पोलैंड का। देखिए इसका ट्रिक है, कॉपर का तार कहाँ होता है? पोल पे। कहाँ होता है? कॉपर का तार कहाँ प्रयोग किया जाता है? पोल पे। इसीलिए कोपरनिकस कहाँ का? पोलैंड का। अगला है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर, या मीटर में पूछा जाएगा तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। एक पारसेक बराबर होता है कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास है 10⁻8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁻8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड की आयु कितनी होती है? 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या है? अभिनव तारा या सुपरनोवा? अभिनव तारा या सुपरनोवा। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1966 में। बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर 1966। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा क्या कहलाता है? स्पाइनल ओरेगी। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी। और ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाता है? बिग बैंग। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी। सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी। और बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1966। ब्रह्मांड में विस्फोटी बोलेगा तो अभिनव तारा या सुपरनोवा। अगला आते हैं, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी। और पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, हम लोग अब किताब से लेते हैं। और जो छोट बच गया है उसको क्या कर लेते हैं? किताब से पूरा कर लेते हैं। तारामंडलों की कुल संख्या तक हो गया था। सबसे बड़ा तारामंडल देखिए सेंटरोस। आप किताब निकाल के इस पीडी को देख सकते हैं। आपका ये चल रहा है क्या? ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय। ठीक है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटरोस है। सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स। क्रक्स क्या आता है? सबसे छोटा आता है, इसीलिए सबसे छोटा तारामंडल क्या है? क्रक्स। और तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है क्या? गैलेक्सी। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी, जिसका व्यास कितना होता है? 10⁻5 प्रकाश वर्ष। गैलेक्सी का व्यास कितना होता है? 10⁻5 प्रकाश वर्ष। कितना होता है फ्रेंड्स? 10⁻5 प्रकाश वर्ष। अगला आइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है? सर्पिलाकार। कैसी होती है? आकाश गंगा की आकृति सर्पिलाकार। आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है? सर्पिलाकार। आकाश गंगा की यानी गैलेक्सी की निकटतम मंदाकिनी कौन सा है? एंड्रोमेडा यानी देवयानी। एंड्रोमेडा यानी देवयानी। आकाश गंगा की निकटतम मंदाकिनी है देवयानी या एंड्रोमेडा। एक खगोलीय इकाई है, एकक औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच का। सूर्य और पृथ्वी के बीच का। आपको भी साथ साथ क्या करना है? बोलना है, तब स्पीडी याद होगा। स्पीडी इस तरह से याद नहीं होता। आपको आज पढ़े, एक बार सोने से पहले पढ़ लीजिएगा, एक बार सुबह जग के पढ़ लीजिएगा, और किसी समय मिलेगा आपको टाइम तो चिंतन मनन कीजिएगा। आज हम ब्रह्मांड में हम लोग क्या पढ़े, ब्रह्मांड में क्या पढ़े, और किसी से पूछवाने का कोशिश कीजिएगा तो आपको देखिएगा याद हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे हम इसका क्यूज टेलीग्राम ऐप पे करवाने वाले हैं, जल्द ही शुरू करेंगे। आप लोग टेलीग्राम ऐप से जुड़ सकते हैं। किरण स्टडी पॉइंट मारिएगा, यूट्यूब चैनल आपका आ जाएगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा तो हो जाएगा। क्लियर? जब सूचना मिल जाएगा आपको। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच का। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है वह कहलाता है क्या? दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे है, एक क्या है? मंदाकिनी है। मिल्की वे क्या है?
मंदाकिनी, मंदाकिनी है अरबों तारों का समूह। मंदाकिनी क्या है? अरबों तारों का समूह है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी डवार्फ मंदाकिनी। नवीनतम, आप डब्बा, नवीनतम नया चीज खरीद कर लाते हैं, क्या लाते हैं? डब्बा। इसीलिए नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है डवार्फ। डवार्फ क्या? डवार्फ। पल्सर क्या होता है? तेजी से घूमने वाला तारा। पल्सर क्या होता है? तेजी से घूमने वाला तारा। पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था किसने? गैलीलियो ने। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था किसने? गैलीलियो ने। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु क्या है? हेली। जो अंतिम बार कब दिखा था? 1986 में। 1986 में। अब पुनः कितने बार दिखेगा? 86 वर्ष के अंतराल पे दिखता है, सॉरी 76 वर्ष के अंतराल पे दिखता है। पिछले बार 1986 में दिखाएगा, इस बार 76 साल के अंतराल पे दिखता है। 76 जोड़ दीजिएगा तो 2062 में। 2062 में। ये बहुत VVI क्वेश्चन है। 76 वर्ष के अंतराल पे क्या होता है? दिखता है। हेली का धूमकेतु कितने अंतराल पे दिखता है? 76 वर्ष के अंतराल पर। क्लियर है? और पुनः कब देखेगा? 2062 में। 2062 में हेली का धूमकेतु दिखेगा। 2062 में दिखा था। पहले कब? 1986 में। इसी में 76 जोड़िएगा, 2062 में क्या होगा? दिखेगा। क्लियर है यहाँ तक? आइए, हम लोग लगभग सारा क्या कर लिए? पढ़ लिए। अब बाद में की क्या रहा? आपको रटना है। इसको क्या करना है? रटना है। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं स्पीड वे में, 3 से 4 मिनट में आप पढ़िए। आपको हम रटा रहे हैं यहाँ, एक तरह समझिए क्या कर रहे हैं, क्लास के तरह स्पीडी को हम रटा रहे हैं। आप रटने का क्या कीजिए? प्रयास कीजिए मेरे साथ। तो आते हैं ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय में। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी। और ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? बिग बैंग। बिग बैंग क्या कहलाती है? ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बोलिए बिग बैंग। अगला है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा क्या है? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा क्या कहलाता है? स्पाइनल ओरेगी। क्या कहलाता है? स्पाइनल ओरेगी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने। बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने। कब? 1966 में। 1966 में। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा या सुपरनोवा। अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड की आयु है कितना? 13 बिलियन वर्ष। बोलिए 13 बिलियन वर्ष। किताब भी देख के आप बोलिए वीडियो के सामने, तो आपको क्या होगा? ज्यादा याद होगा। ब्रह्मांड की आयु पूछा 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास 10 पर पावर 8 प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? एक वर्ष में जितना, एक वर्ष में जो प्रकाश जाएगा उसको कहेंगे प्रकाश वर्ष। भेजे लाइट एक वर्ष में जाने में जितना समय लगा प्रकाश को जहां तक गया उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रा क्या है? पारसेक। बोलिए क्या है? पारसेक। चलिए, एक पारसेक बराबर कितना है? होता है 3.2 प्रकाश वर्ष। कितना होता है एक पारसेक बराबर? 3.2 प्रकाश वर्ष। बहुत अच्छा। चलिए आगे बताइएगा, प्रकाश वर्ष मात्रा किसका है? किसका है प्रकाश वर्ष मात्रा? दूरी का। चलिए ये भी आपका जवाब क्या है? सही है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। मीटर में जाएंगे क्या जाएगा? 15। 9.46 × 10⁻15 मीटर। क्लियर है? मीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे? किलोमीटर में गुना, पावर 3 बढ़ेगा तो 15 हो जाएगा। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा था? कोपरनिकस ने। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, कहा था किसने? कोपरनिकस ने। ये कहाँ थे? पोलैंड के थे। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था किसने? एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था किसने? एस चंद्रशेखर ने। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा। क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। यूरेनस ग्रह के खोजकर्ता कौन है? विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल। यूरेनस ग्रह के खोजकर्ता कौन है? विलियम हर्शेल।
तारे का रंग सूचक होता है किसके, किस पर होता है? तारे का रंग सूचक उसके ताप पर, उसके ताप पर। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला। कैसा दिखता है? काला। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? आकाश का रंग नीला किसके कारण? प्रकीर्णन। किसके? प्रकीर्णन। तारे का टिमटिमाना, टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है क्या? सुंदर सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है? तारा मंडल। तारा मंडल। आप कभी पटना जाइएगा तो वहाँ तारा मंडल है, सारा चीज देख लीजिएगा कैसे क्या होता है, आपको पूरा चीज दिखाएगा। सूर्य पर, सूर्य चांद सब चीज दिखाएगा आपको। तारामंडल की कुल संख्या कितना है? 89, 89। कितना है? 89। सबसे बड़ा तारामंडल, तारामंडल में भी सबसे बड़ा तारामंडल क्या है? सेंट्रोस। सबसे छोटा क्रक्स। क्या होगा? क्रक्स। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह क्या कहलाता है? गैलेक्सी। क्या कहलाता है? गैलेक्सी। व्यास कितना होता है गैलेक्सी का? 10⁵ 10⁵ प्रकाश वर्ष। आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? बोलिए, आकाशगंगा की आकृति बताए। सर्पिलाकार। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार, सर्पिलाकार। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी क्या कहलाती है? देवयानी। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी क्या कहलाती है? देवयानी, एंड्रोमेडा। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है किसके बीच का है? सूर्य और पृथ्वी के बीच का। एक खगोलीय एकक दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच का। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है क्या? दुग्ध मेखला। पृथ्वी और तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला एक मंदाकिनी क्या है? एक मंदाकिनी है। दुग्ध मेखला क्या है? एक मंदाकिनी है। मंदाकिनी क्या है? अरबों तारों का समूह है। मंदाकिनी क्या है? अरबों तारों का समूह है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी क्या है? डवार्फ मंदाकिनी। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी क्या है? डवार्फ मंदाकिनी। पल्सर क्या होता है? तेजी से घूमने वाला तारा। पल्सर क्या होता है? तेजी से घूमने वाला तारा। आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था? आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो। किसने देखा था? और 76 वर्षों के अंतराल पे दिखने वाला कौन सा है? हेली का पुच्छल तारा। हेली का क्या है? पुच्छल। हेली धूमकेतु कौन कब दिखाई देगा अगली बार? 2062 में। पिछले बार कब दिखाई दिया था? 1986 में। कितने वर्ष के अंतराल पे? 76 वर्ष के अंतराल में। हेली का धूमकेतु कब दिखा था? 1986 में। अगला बार कब दिखेगा? 76 वर्ष के अंतराल में, यानी 2062 में। आपका ये ब्रह्मांड चैप्टर क्या हो गया? आज क्लियर हो गया। इसका टेस्ट भी होगा आपका टेलीग्राम ऐप पे। कुछ दिन बाद होगा, तुरंत नहीं होगा। जब से टेलीग्राम शुरू अब हो जाए प्रोसेस सारा तब होगा। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।